ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय बाबा केदार। सभी मित्रों को बाबा केदारनाथ धाम में जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं, सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट केदारनाथ धाम में अभी किस प्रकार से यात्रा चल रही है, कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो पहले दोस्तों बात करते हैं जो हेलीकॉप्टर से आने वाले श्रद्धालु हैं केदारनाथ धाम में, उनके विषय में। और जो यात्री पैदल आना चाहते हैं, पैदल यात्रा कब तक शुरू हो जाएगी उसकी भी दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अभी यात्रा चल रही है दोस्तों हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ धाम में, जो यात्री हैं वह अभी पहुंच रहे हैं। और पहले की तुलना में अभी केदारनाथ धाम में दोस्तों यात्रियों की संख्या पहले के मुकाबले थोड़ी अधिक है। और रोजाना ही दोस्तों करीब 100 से 200 के बीच में यात्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे थे। दोस्तों 3 दिन पहले केदारनाथ धाम में 192 यात्री पहुंचे थे। कल केदारनाथ धाम में दोस्तों 117 यात्री पहुंचे थे। और आज दोस्तों अभी सुबह से ही मौसम बहुत ही अच्छा था। जो हेलीकॉप्टर दोस्तों 3-4 बार यहाँ पर आया गया, उसके बाद में कोहरा लग गया, मौसम खराब हो गया। तो अभी दोस्तों केदारनाथ धाम में फिर से हेली जो सेवा है वह बाधित हो चुकी है। और केदारनाथ धाम में दोस्तों जो यात्री है लगातार ही पहले की तुलना में अभी अच्छे खासे पहुंच रहे हैं। और अभी केदारनाथ धाम में जो मौसम है लगातार ही दोस्तों खराब बना हुआ है, जिसके कारण जो यात्रा है उसे रोकनी पड़ रही है। जो पैदल यात्रा है दोस्तों उसमें बहुत ही ज्यादा विघ्न इस बार पहुंच रहा है, क्योंकि मौसम जैसे ही साफ होता है तो जो मार्ग का निर्माण कार्य है उसे शुरू किया जाता है। और जो रास्ते बना दिए जाते हैं वो भी दोस्तों कई जगहों से भारी बारिश के कारण फिर से एक बार टूट जाते हैं, जिससे जो मजदूर भाई है जो काम कर रहे हैं, रास्ते का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें भी बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब जो बीच रास्ते हैं जहां पर उन्हें रुकने और उनके खाने की व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से नहीं है, ऐसे में भी जो मजदूर है वहां पर बीच रास्तों में लगे हुए हैं। आप सभी मित्रों के लिए जो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं उन सभी के लिए रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। और मौसम जो है उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। कभी बारिश हो जाती है, कभी तेज बारिश हो जाती है, कभी उनका जो बना बनाया रास्ता है उसे तोड़ दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से अभी केदार घाटी का मौसम बना हुआ है, जिसके कारण जो निर्माण कार्य है उसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने के बावजूद भी गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का जो मार्ग है दोस्तों उसे इस प्रकार से बना दिया गया है मजदूरों द्वारा कि आप पैदल यात्रा करते हुए गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। हालांकि पहले के जैसा रास्ता अभी नहीं बना है, जैसे रास्ते आपने केदार घाटी में देखे होंगे, जिससे आप केदारनाथ धाम में कभी आए होंगे, उस प्रकार का रास्ता दोस्तों पूरी केदार घाटी में है। मगर जहां जहां से जो रास्ता टूट चुका था उसे जो फिर से बनाया गया है वो काफी संकड़ा रास्ता है और वहां से एक ही व्यक्ति एक बार में गुजर सकता है। तो कुछ इस प्रकार के रास्ते का निर्माण फिलहाल कर दिया गया है कि अगर कम संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक वह सभी जो श्रद्धालु है धीरे धीरे करके पहुंच जाते हैं। हालांकि दोस्तों पहले की तुलना में जो यात्रा होगी उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि करीब जो रास्ता टूटा हुआ था 5 जगह ऐसी है जहां पर बहुत ही लंबा जो रास्ता है वह टूट गया था। कई मीटर तक का जो रास्ता है वह टूट गया था, जिसका निर्माण फिर से किया गया है, जो कि एक पहले से काफी सकड़ा रास्ता है। तो वहां से गुजरने में जो पास देने में यात्रियों को कुछ समय के लिए वहां पे वेट करना पड़ेगा। और जब भीड़ ज्यादा हो जाए तो हो सकता है वहां पे लाइनें भी लगानी पड़े, क्योंकि जो पहले रास्ता था पूरा खुला हुआ रास्ता था जहां पर 4-5 व्यक्ति भी एक साथ चल सकते थे, घोड़े खच्चर भी चलते थे और यात्री भी चलते थे। तो अभी जो रास्ते का पुनर्निर्माण हो रहा है वह पहले जैसा निर्माण हो जाएगा, मगर उसमें अभी बहुत अधिक समय लगेगा। अभी जो रास्ते का निर्माण हुआ है वो कुछ इस प्रकार से हुआ है कि पैदल जो यात्री है वही अभी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। और केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाला जितना भी रास्ता है पूरे रास्ते पर जो पगडंडी है, जो सिंगल व्यक्ति गुजर जाए ऐसा रास्ता बना दिया गया है।
मगर जो मौसम है बहुत ही खराब बना हुआ है, जिसके कारण जो प्रशासन है वह अभी किसी भी यात्री को केदारनाथ धाम तक पहुंचने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। और अच्छा भी है दोस्तों, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब बना हुआ रह रहा है। पिछले पूरा आज 25 दिन हो गए हैं दोस्तों, 25 दिनों से मौसम इसी प्रकार से बना हुआ है। बीच बीच में कुछ ही घंटों के लिए धूप निकली थी कुछ दिनों में, बाकी ज्यादातर मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा खराब मौसम देखने को मिल रहा है। और बात करें सड़क मार्ग की, तो सड़क मार्ग पे भी दोस्तों जो गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते को भी जो सोनप्रयाग के पास में बहुत ही ज्यादा मात्रा में टूटा था, उसको भी कई बार बनाने के बाद में फिर से ऊपर से बोल्डर पत्थर आने के कारण वह रास्ता भी दोस्तों करीब 3 बार डैमेज हो चुका है और फिर से उसे बनाने का काम लगातार ही चल रहा है। तो ऐसे में जो आने वाले दिनों में जो यात्रा है उसे जल्द ही खोलने का प्रयास शासन कर रहा है, मगर मौसम जो है बाधित बना हुआ है। और अभी दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा को करीब 5 सितंबर तक खोलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले 1 सितंबर को यात्रा शुरू करने के लिए प्रयासरत थी शासन, मगर अभी जो है मौसम लगातार खराब बना हुआ रहने के कारण 5 दिन का विलंब और भी हो सकता है। और दोस्तों अगर उसके बाद में भी मौसम खराब रहता है तो हो सकता है कि यात्रा को और भी आगे बढ़ा दिया जाए। बात करें हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर से दोस्तों 3-4 दिन पहले कुछ इस प्रकार का माहौल था कि जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आते थे वो सेम डे ही फटाफट से दर्शन करके यहाँ से निकल जाते थे, क्योंकि जो यात्री यहाँ पर रुक जाते थे वह मौसम खराब होने के कारण फंस जाते थे। मगर अभी केदारनाथ धाम में जो यात्री आते हैं वो यहीं पे रुकते हैं, नाइट में स्टे करते हैं, उसके बाद में अगले दिन यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि अब पहले की तुलना में पहले जितना डर यात्रियों को हो सकता है नहीं हो, जिसके कारण भी यात्री अभी केदारनाथ धाम में रुक रहे हैं। और प्रतिदिन बाबा केदार की जो संध्या आरती होती है, उस आरती में करीब 200-250 के करीब यात्री हो जाते हैं, जो आरती में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। और हेलीकॉप्टर से दोस्तों 150 से 200 के बीच में यात्री प्रतिदिन अभी केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं। और हेलीकॉप्टर से बहुत सारे मित्र यह भी पूछ रहे हैं कि क्या हमारी हेलीकॉप्टर की बुकिंग अगले 2 दिन की है, तो क्या हम हेलीकॉप्टर से यात्रा कर पाएंगे। तो यारों, अगर आपकी बुकिंग है, जिस भी डेट की आपकी बुकिंग है, आप उस डेट को केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। अगर आपकी हेली टिकट बुक नहीं है तो आप केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हेली जो है ऑफलाइन बुकिंग नहीं हो रही है और आपकी ऑनलाइन बुकिंग है, तो आप यात्रा बड़े ही आराम से कर सकते हैं, बशर्ते मौसम साफ रहना चाहिए। अगर मौसम खराब होता है तो आपको वहां पे दिक्कतों का सामना फिर से एक बार करना पड़ सकता है। तो आप जब भी आपकी हेली बुक हो, जिस भी डेट की हो, आप उस डेट को फाटा, सिरसी या गुप्तकाशी जहां से आपकी बुकिंग है, आप वहां पे पहुंच के अपनी यात्रा को कर सकते हैं। और आप अगर यह सोचते हैं कि हम ऑफलाइन वहां पर जाकर टिकट बुक कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको ऑफलाइन हेली की जो टिकट है वो नहीं मिलने वाली है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। और बहुत सारे मित्र यह भी कमेंट करते थे कि क्या दूसरे मार्ग हैं, उन रास्तों से क्या हम केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें, क्योंकि उन रास्तों पर कोई डायरेक्शन नहीं है और बहुत ही लंबे रास्ते हैं, जंगल से होकर जाते हैं, तो ऐसे में रास्ता भटकने का भी डर होता है। तो आप बिना किसी जानकारी के किसी भी रास्ते पर आपको नहीं जाना है। जब यात्रा प्रशासन द्वारा शुरू कर दी जाए, पूरी तरह से मंजूरी मिल जाए, उसके बाद में ही आप केदारनाथ धाम की यात्रा करिए। जब रजिस्ट्रेशन भी होने लगेगा दोस्तों, तब आपको पता चल ही जाएगा कि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू कर दी गई है। उसके बाद ही आप केदारनाथ धाम में आएं, महादेव के दर्शन करें और महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबा।